picture. This is about operator precedence parser. Okay, operator precedence parser, as the name suggests, this is basically dealing with the precedence between your operators, right? तो आपको याद ये रखना है that this is kind of your bottom up parser, पहली चीज. सेकेंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है that this is applicable to a very small grammar which is called as your operator precedence grammar. Okay, तो जब भी हम ऑपरेटर्स की प्रीसीडेंस की बात करेंगे, so this is just an example of the precedence table, right? तो इसमें आपको याद ये रखना है, आपको दो चीजें याद रखनी, दो क्या बल्कि चार चीजें याद रखनी. पहली चीज ये है कि आपके जो डॉलर सिंबल होगा इसकी जो प्रीसीडेंस होगी वो लोवेस्ट रहेगी. ठीक है जी, मतलब बाकी चाहे कोई भी ऑपरेटर है, हमारे पास प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, सबसे कम प्रीसीडेंस किसकी रहेगी? आपके डॉलर सिंबल की. ठीक है जी. सेकंड, हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी रहेगी? आपके आइडेंटिफायर्स की. ठीक है, जो भी वेरिएबल यूजर ने डिफाइन करे हैं, जो भी आइडेंटिफायर्स यूजर ने डिफाइन करे हैं, उनकी प्रेसिडेंस हाईएस्ट रहेगी. ठीक है. थर्ड चीज, जब भी हमें चेक करना है तो कि आपके ऑपरेटर्स, अगर आपको मल्टीपल ऑपरेटर्स एक ही लाइन करनी है, किसको हम पहले सॉल्व करेंगे, तो आपको याद रखना है ये कि आपका जो पावर सिंबल है, ठीक है, उसकी प्रेसिडेंस हाईएस्ट होगी आफ्टर योर आईडी. ठीक है, और आपके मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस होगी हायर देन योर प्लस एंड माइनस ऑपरेटर, एंड इन सब की प्रेसिडेंस हायर होगी देन योर डॉलर ऑपरेटर. और अगर आपको एक ही लाइन के अंदर, ठीक है जी, सेम ऑपरेटर दिए गए हैं या आपको वो ऑपरेटर्स दिए गए हैं जिनकी प्रीसीडेंस सेम है, तो उस केस में हमें चेक करनी है एसोसिएटिविटी. ठीक है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑपरेशन है वो आपका लेफ्ट टू राइट चल रहा है या आपका राइट टू लेफ्ट चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक्सप्रेशन दिया गया है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो प्लस जो है आपका लेफ्ट एसोसिएटिव है, तो मैं पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा और बाद में जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसके साथ में मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा. ठीक है. इसके उल्ट अगर मुझे दे रखा है पावर का ऑपरेशन 3 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 2, तो मैं पहले किसको सॉल्व करूंगा? 4 रेज टू पावर 2 को. तो मैं यहाँ पे इस साइड से चलूंगा, इसको हम कहते हैं राइट एसोसिएटिविटी. तो जब आपको सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स दिए हैं, उस केस में हम क्या चेक करेंगे? हम एसोसिएटिविटी चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे. राइट. अब देखिए, जैसे कि इस टेबल के अंदर आपको गिवन है कि आपका आईडी और आईडी के बीच में एसोसिएटिविटी चेक नहीं हो सकती. ठीक है, ये एक रूल है जो आपको याद रखना है. बाकी आईडी की प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई से भी ज्यादा होगी, प्लस से भी ज्यादा होगी और डबल से भी ज्यादा होगी. ठीक है. यहाँ पे आप चेक करना कि वही सिंबल मैंने यूज किए हैं, ग्रेटर देन वाला, लेकिन बस बीच में एक डॉट लगा दिया है. ठीक है जी. लेस देन के लिए लेस देन सिंबल है, बस बीच में एक डॉट लगा दिया है. इक्वल टू के लिए इक्वल टू के ऊपर एक डॉट लग जाएगा. सिर्फ ये इसमें स्पेशल चीज है, बाकी सब सेम. मल्टीप्लाई की बात करें तो आईडी से इसकी कम है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई दोनों इकट्ठे आ रहे हैं तो लेफ्ट एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग इधर वाले की प्रेसिडेंस ज्यादा होगी और बाकी उससे भी ज्यादा होगी. ऐसे ही प्लस जो है उसकी आईडी और मल्टीप्लाई से कम होगी, लेकिन प्लस से लेफ्ट वाले की ज्यादा होगी, और डॉलर जो है उसकी सबसे कम रहेगी. राइट. तो हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं जिससे आप क्लियर हो जाए. लेट्स से कि हमें एक इनपुट स्ट्रिंग दिया गया है, सिमिलर स्ट्रिंग आईडी प्लस आईडी इनटू आईडी. ठीक है जी. सो दिस इज द इनपुट दैट वी आर गिवन एंड वी हैव टू रिड्यूस दिस इनटू द स्टार्ट सिंबल ई. राइट. तो हम करेंगे क्या? हम एक सिंपल काम करेंगे जी. हम अपने इसको लिख लेंगे कि आईडी, ठीक है जी, स्पेस देके आईडी स्पेस देके मल्टीप्लाई एंड देन आईडी.
तो जो एक्सप्रेशन था वो मैंने पहले लिख लिया और उसके बाद मैंने क्या करा, दोनों साइड में मैंने डॉलर सिंबल जो थे वो लगा दिए, राइट। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में इनकी प्रीसिडेंस लिखेंगे। डॉलर की प्रेसिडेंस आईडी से कम होती है, आईडी के हाईएस्ट है, डॉलर की लोएस्ट है। तो मैंने प्रीसिडेंस सिंबल बीच में इनपुट कर दिया, राइट। आईडी की प्लस से ज्यादा होती है, ये सिंबल मैंने यहाँ इनपुट कर दिया, ठीक है जी। सिमिलरली आईडी की ज्यादा होती है, ये सिंबल इनपुट करा। आईडी की मल्टीप्लाई से भी ज्यादा है, ये भी यहाँ करा, ठीक है जी। सिमिलरली यहाँ और यहाँ, ठीक है जी। तो पहला काम मैंने क्या करा, मैंने प्रीसिडेंस के जो भी ऑपरेटर्स थे वो मैंने अपने एक्सप्रेशंस के बीच में लगा दिए, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं कि किस भी सिंबल को रिड्यूस करना है, तो जिस भी सिंबल को हमें रिड्यूस करना है, ठीक है जी, सिंबल को या सेट ऑफ सिंबल्स को जब हमें रिड्यूस करना है उसको हम कहते हैं जी हैंडल, ठीक है जी। तो हम हैंडल कैसे फाइंड आउट करेंगे, हैंडल हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि हम स्टार्ट करेंगे हमारी लेफ्ट हैंड साइड से और हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे और हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारा ग्रेटर देन सिंबल, ठीक है। आई रिपीट कि हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारा ग्रेटर देन सिंबल। जब मुझे ना ग्रेटर देन सिंबल मिल जाएगा, यहां से मैं स्कैन करूंगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और मैं फाइंड आउट करूंगा मेरा लेस देन सिंबल और उनके बीच में जो एक्सप्रेशन है, ठीक है जी, दैट विल बिकम हैंडल, ठीक है जी। कि मुझे इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस करना है, वो मेरा हैंडल होगा, ठीक है जी। ना अब यहाँ पे मुझे हैंडल क्या मिला है, आईडी, ठीक है। और आपको याद है ग्रामर क्या थी हमारी, ये हमारी ग्रामर थी, दैट ई डिराइव्स ई प्लस ई, ई डिराइव्स ई इनटू ई डिराइव्स ई इन पैरेंथेसिस एंड ई डिराइव्स आईडी, ठीक है जी। तो ई डिराइव्स आईडी मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोडक्शन है, तो मैं इस आईडी को कन्वर्ट करके ई में लिख दूंगा, ठीक है जी। आईडी को मैंने रिड्यूस कर दिया कैपिटल ई में, ठीक है जी। यहां मेरे पास क्या रह गया था, प्लस रह गया था। अब दोबारा से मैंने स्कैन किया, ठीक है जी, ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया था, ठीक है जी। ये मेरे पास अभी भी है, ठीक है। मैंने राइट लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करा, ग्रेटर देन सिंबल ढूंढा, वहां से अपोजिट साइड में स्कैन करा, लेस देन सिंबल ढूंढा, उसके बीच में जो वैल्यू मिली दैट इज माय हैंडल, ठीक है। तो उसको मैंने रिड्यूस करा जी, यहां पे मेरे पास रह गया एक्सप्रेशन ई प्लस ई, राइट, मल्टीप्लाई, ठीक है जी, प्रीसिडेंस ऑपरेटर्स, ठीक है जी। सिमिलरली यहां से मैंने लेफ्ट हैंड साइड से स्कैन किया, ग्रेटर देन सिंबल तक गया, अपोजिट डायरेक्शन में स्कैन किया, लेस देन सिंबल करा, ये हुआ मेरा हैंडल, इसको मैंने रिड्यूस कर दिया, मेरे पास एक्सप्रेशन रह गया जी ई प्लस ई इंटू ई और दोनों तरफ डॉलर रह गया मेरे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें सिंपल याद रखना है कि ई इज बेसिकली नॉन टर्मिनल, तो मैं पहले इस प्रोडक्शन को करूंगा या इस प्रोडक्शन को करूंगा, इट डिपेंड्स बिटवीन द प्रीसिडेंस ऑफ योर ऑपरेटर्स, ठीक है। तो मैं इसको रीराइट करके एक बार ऐसे लिख लूंगा, कैसे जी, दैट योर डॉलर प्लस मल्टीप्लाई एंड डॉलर, राइट। और फिर मैं इनके अंदर दोबारा से प्रीसिडेंस चेक करूंगा, क्योंकि ये मेरा नॉन टर्मिनल था, इसकी प्रीसिडेंस में चेक नहीं कर सकता बाकियों से, सिर्फ ऑपरेटर्स की प्रीसिडेंस हम चेक कर सकते हैं। तो मैंने अपने प्रीसिडेंस सिंबल जो लगाए वो यहाँ पे रखे, ठीक है कि डॉलर की प्रीसिडेंस कम है प्लस से, मैंने ये सिंबल यूज किया, मल्टीप्लाई की ज्यादा है, ठीक है जी, ये सिंबल यूज किया, मल्टीप्लाई की डॉलर से भी ज्यादा है, ये सिंबल यूज किया, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी। तो हम पहुंच गए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, एक है हमारे पास ई प्लस ई, सेकेंड इज अवर ई इंटू ई, और दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास प्रोडक्शन टेबल है। तो हम पहले किसको सॉल्व करें, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि नॉन टर्मिनल्स के प्रीसिडेंस हम चेक नहीं कर सकते, मैं इस एक्सप्रेशन को रीराइट कर देता हूं ई को ओमिट करके, ठीक है जी। तो मैंने क्या करा, मैंने आपके ऑपरेटर प्रेसिडेंस चेक करी बिटवीन योर डॉलर एंड
plus symbol, between plus and multiply symbol, and then multiply and your dollar symbol. तो वही process है that will start from your left hand side and will go towards your right hand side and will find the first greater than symbol that we encounter. And after that we start scanning towards the left hand side and find out the less than symbol, and between that what we have, that is our handle, right? तो हम क्या करेंगे कि हमारा e into e जो है, this expression will be solved first, ठीक है? So we have e into e and regarding that we have a production e. So e derives e plus e. तो e into e को हम reduce कर सकते हैं e के अंदर, ठीक है? So e plus this expression is e and we have dollar. Again e is a non-terminal. Non-terminal के प्रेसिडेंस हम चेक नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, we rewrite this as dollar plus and dollar, right? तो प्लस की प्रेसिडेंस दोनों डॉलर से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे जी, स्कैन किया ग्रेटर देन सिंबल, स्कैन किया लेस देन सिंबल, बीच के एक्सप्रेशन बिकॉज आवर हैंडल, तो e प्लस e के लिए मेरे पास एक प्रोडक्शन अवेलेबल है विच इज योर e, ठीक है? तो हमारे पास अब क्या है, स्टार्ट सिंबल हमारे पास आ गया और दोनों साइड पे हमारे पास डॉलर सिंबल अवेलेबल है। तो इस केस में हम क्या कहते हैं कि हमने अपने पूरे एक्सप्रेशन को, ठीक है जी, रिड्यूस कर दिया हमारे स्टार्ट सिंबल में, ठीक है? और इस तरह से आपकी ग्रामर जो है एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है? तो हम क्या करेंगे कि जो हमें एक्सप्रेशन गिवन था, जो हमें इनपुट स्ट्रिंग गिवन था, that can be easily accepted by the grammar which is given, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा ये जो स्ट्रिंग था ये एक्सेप्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर ग्रामर से, राइट? तो इसमें लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन जैसे आपको मैंने बताया कि ये बहुत ही स्मॉल सेट ऑफ ग्रामर्स पे अप्लाई हो पाएगा। कौन से ग्रामर पे? ऑपरेटर प्रीसिडेंस ग्रामर पे, ठीक है जी? अगर हमारे पास कोई भी ऐसे सिंबल्स हैं जिनके बीच में हम ऑपरेटर चेक नहीं कर सकते, प्रीसिडेंस चेक नहीं कर सकते, तो उस केस में हम उनको ओमिट करके सिर्फ सिंबल्स के बीच में चेक करेंगे, ठीक है? तो आपको ये चीज इसमें याद रखनी है। प्लस इसके अंदर आपको अगर कोई भी दो नॉन टर्मिनल साथ में मिल गए तो ऐसी ग्रामर्स को, ठीक है जी, लेट्स सी अगर मुझे ग्रामर दे रखी है दैट योर एस डिराइव्स स्मॉल ए कैपिटल एन कैपिटल ए, तो जब भी दो नॉन टर्मिनल्स आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे, ऐसी ग्रामर को आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है जी? ये सिर्फ उन ग्रामर्स के लिए एप्लीकेबल है जहां पे आपके टर्मिनल्स या नॉन टर्मिनल्स के बीच में हमारे पास कोई ना कोई ऑपरेटर्स प्रेजेंट हो, राइट? So this was your second parser which is called as operator precedence parser. I hope कि आपको समझ आ रहा होगा। Thank you.